Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आप सुन रहे हैं स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता 2025। इस प्रतियोगिता का विजेता पूरी तरह से आपकी पसंद और मतदान पर निर्भर है। यदि आप अपने प्रिय प्रतिभागियों को विजयी देखना चाहते हैं तो उनकी वीडियो को लाइक करें और अधिकतर शेयर करें। याद रखें, आपकी सहभागिता ही उनकी सफलता की कुंजी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बेहतरीन कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं राष्ट्रीय ब्रांड स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता 2025 के तहत एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ जो एक लड़की के संघर्ष को दर्शाता है। कैसे एक बिजनेसमैन की बेटी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, आइए स्टोरी में पता चलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी जरूर पसंद आएगी। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें एक पति पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे। पति का नाम था अमित और पत्नी का नाम था करिश्मा। बेटी का नाम था रिया और बेटे का नाम था कार्तिक। रिया 12वीं क्लास में थी और कार्तिक 5वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। रिया उसकी माँ की तरह ख्याल रखती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका एक कपड़ों का व्यापार था। एक दिन वह अपनी फैक्ट्री जा रहे थे, तभी जैसे ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली उन्होंने देखा कि वहाँ पे आग ही आग हो रखी थी। जैसे ही बाकी लोगों को वो निकालने के लिए अंदर गए तो वहाँ पे उन्होंने सबको निकाल दिया और जैसे ही वो खुद बाहर आने लगे उनके बहुत बड़ा आग का गोला के गिरा। उनकी वहीं ऑन स्पॉट मौत हो गई। ये बात उसकी फैमिली को पता चली। उसकी माँ को तो एक बेहद सदमा लगा था और उनके बच्चों को काफी दुख हुआ था। रिया तो थोड़ी समझदार थी पर कार्तिक अभी बच्चा था। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को संभाला। रिया ने सोचा कि अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि उसकी माँ की भी तबीयत खराब रहती थी और इस तरीके से इतनी दुखद बात पता चलने के बाद तो और वो उदास रहती थी। तो रिया ने सोचा अब जो करना होगा मुझे करना होगा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसकी 12वीं की कक्षा पूरी हो गई। वो 12वीं में अव्वल आई थी। उसे स्कॉलरशिप मिली और 3 साल का कॉलेज फ्री था। वो इस बात से बहुत खुश हुई। पर लेकिन उसके भाई की फीस, घर का राशन, घर का बिजली का बिल और कई घर के काफी खर्चे हुआ करते थे जो उसे अकेले संभालने थे। एक इतनी सी बच्ची के कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी और उसकी माँ की दवाई का खर्चा भी बहुत होता था। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो कॉलेज गई
कॉलेज जाती थी, आती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी और अपनी माँ की सेवा करती थी। साथ के साथ वो सारा घर का काम करती थी, भाई को पढ़ाती थी। उसका सपना था कि वो यूपीएससी क्रैक करे, बट उसके पास कोचिंग के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि ट्यूशन से वो इतना अर्न नहीं कर पाती थी कि वो एक कोचिंग भी ज्वाइन कर ले और अपने भाई को भी पढ़ा सके और साथ में माँ की दवाई और घर का खर्चा चला सके। कुछ समय तक बिजली का बिल ना देने के कारण उनके बिजली काट दी गई और घर का रेंट ना भरने के कारण उन्हें मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। वो लोग कुछ दूर चलते हैं और एक और मकान किराए पर लेते हैं, पर उसमें एडवांस पेमेंट ना करके वो 1 महीने की मोहलत मांगते हैं। तो वो मकान मालिक थोड़ा अच्छा था जो उन्होंने कह दिया, मतलब मान गए अपना घर देने के लिए। पर वो पहले के घर से काफी छोटा था और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, पर लेकिन रेंट थोड़ा कम था, इसलिए उन लोगों ने वही घर ले लिया। अब रात को फ्री होती थी जब वो रात को बाहर रोड लाइट में पढ़ा करती थी। रात को पढ़ती थी और सुबह उठ के कोचिंग कॉलेज जाती थी और फिर कॉलेज से आके वही पूरा दिन का शेड्यूल। धीरे धीरे उसका कॉलेज खत्म हुआ और फिर अब बात आई कि उसे बिना कोचिंग के तो नहीं कर पाती यूपीएससी क्रैक। तो उसने थोड़ा बहुत घर का काम करना भी स्टार्ट किया, लोगों के घर में, जैसे सिलाई करना और एक्स्ट्रा काम। वो जाती लोगों के घर पे लोगों के घर के कपड़े लाती, सिलाई करती, ट्यूशन पढ़ाती, इन सब में वो काफी थक जाया करती थी। फिर भी वो रात को पूरी रात जाग कर पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती उसे पता ही नहीं चलता और सुबह 5 बजे वो उठ जाती थी। उठती, घर का खाना बनाती, भाई को स्कूल छोड़ के खुद सिलाई करती और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन कुछ टाइम की बात है, उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई, तो उसकी बेटी दिया उसे जल्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गई। उन्होंने कहा कि इन्हें पैरालिसिस अटैक आ चुका है और इनका इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में चलेगा। ये बात सोच के रिया बहुत उदास हो गई। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, तो उसने सोचा कि जब उसके पास पैसे आएंगे तो ज़रूर इलाज करवाएगी और एक दिन वो इतनी बड़ी कामयाब हो जाएगी कि उसे इन छोटे छोटे खर्चे के लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तभी उसकी माँ बोली, रिया तू मेरी वजह से इतने खर्चे मत उठा, तू अपना और अपने भाई का देख। कुछ टाइम बाद रिया ने खूब मेहनत की, अपनी लगन से खूब पढ़ाई की, लेकिन उसका खर्चा फिर भी नहीं चलता था, पर वो फिर भी चलाती थी। उनकी जो मकान मालिक की बेटी थी वो भी यूपीएससी कर रही थी। वो थोड़ी अच्छी और बहुत अच्छी दोस्त थी उसकी, पर लेकिन जो उसके मकान मालिक थे वो अच्छे तो थे, पर वो लालची किस्म के थे और काफ़ी कंजूस भी थे, तो वो उनकी कभी फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन जो उनकी बेटी थी उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा और सरल था। वो उसको अपनी किताबें दिया करती, अपने लैपटॉप में पढ़ाती, अपनी नोट्स दिया करती। उन्हीं नोट्स, उन्हीं पढ़ने के चक्कर में धीरे धीरे वो और मेहनत करी और अपनी लगन के साथ उसने यूपीएससी क्रैक कर ही ली। जैसे ही ये बात सबको पता चली तो वो एक इवेंट में गई थी, तो उनसे पूछा गया कि आपकी आईएएस बनने तक की जर्नी क्या थी। जब उसने ये बात सबको बताई
तो उनकी सबकी आंखों में आंसू आ गए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें अपनी मेहनत तब तक करनी चाहिए जब तक हमें अपनी मंजिल ना मिल जाए। मेहनत कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।